सो गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। आज के सेकेंड सेशन में अपन रोबोट कार जो हमारी अपन ब्लूटूथ जो मॉड्यूल SC05 है उससे चलाने वाले थे, तो इस सेशन में अपन उसको असेंबल करेंगे। असेंबल करने से पहले हम देख लेते हैं कि भाई हमारी कार जो है प्रोग्रामिंग के बाद, असेंबल करने के बाद किस प्रकार वर्क करेगी और किस प्रकार जो है इसको असेंबल करने के बाद किस प्रकार इसकी कोडिंग होगी। हेलो सर, स्क्रीन छोटी दिखाई दे रही है सर। इन कर ले स्क्रीन को भाई। ओके, अब उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन कंप्लीट पूरी नज़र आ रही होगी। यस सर। हाँ, तो ये हमने एक रोबोट कार बनाई है अभी इस पे। तो ये हमारी रोबोट कार है। तो आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने कनेक्शन दिए हैं कुछ इस प्रकार। अब इसे अपन रन करके देखते हैं ये किस प्रकार कार्य कर रही है। देखो, ओके। तो अब मैं इसे सबसे पहले तो पावर दे रहा हूँ एडेप्टर के थ्रू। क्लियर? तो एडेप्टर के थ्रू पावर देने पे आप देखिए इसमें जो है ब्लूटूथ की LED भी ब्लिंक कर रही है। क्लियर? और L293DB पे को भी पावर सप्लाई कनेक्टेड है, और हमारे जो यूनो सेंसर है, यूनो आर्डिनो मॉड्यूल है, उसको भी जो है कनेक्टेड है। अब देखिए, अब मैं अपने फ़ोन का उपयोग करते हुए इसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूँ इसको, है ना। ये देखिए हमारा फ़ोन है। तो हम इस फ़ोन में ये जो ब्लूटूथ टर्मिनल ऐप है इसको हम कनेक्ट करते हैं, और इसमें जो ब्लूटूथ डिवाइस है, क्लियर, अब ये आ गया। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं बटन 1 को, ये बटन 1 दे रखे हैं, इनको अपन वैल्यू असाइन कर सकते हैं कि जब भी इनको अपन प्रेस करें तो क्या जाए। तो मैं इसमें लिखता हूँ F शेव, और इस बटन का नाम भी दे देता हूँ। बटन का नाम है फॉरवर्ड। क्लियर? फिर दूसरे बटन पे दबा के रखता हूँ और इसका नाम मैं देता हूँ बैकवर्ड, और इसको मैं की देता हूँ B। इसी प्रकार तीसरे बटन को मैं नाम देता हूँ राइट टर्न, और इसको मैं की देता हूँ R। चौथे बटन को मैं नाम देता हूँ लेफ्ट, इसको मैं की असाइन करता हूँ L, और लास्ट बटन इसको मैं देता हूँ नाम स्टॉप, और इसको मैं की देता हूँ S। क्लियर? अब देखिए, अब ये मैंने अपने आप इसको देख पा रहे होंगे दोनों को। अब मैं अपने फ़ोन से जो है बटन 1 दबाता हूँ, मतलब F भेजता हूँ। तो जैसे मैंने F भेजा, देखिए जो है हमारी कार फॉरवर्ड मूव हो रही है। क्लियर? अब मैं स्टॉप दबाता हूँ, ये स्टॉप। अब मैं राइट टर्न, अब मैं बैकवर्ड दबाता हूँ तो वापस बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड। राइट टर्न करता हूँ तो राइट टर्न में देखिए लेफ़्ट वाला व्हील वर्क कर रहा है। ये एक मिनट। तो ये देखिए आप, जब मैंने इसको राइट टर्न के लिए कहा तो लेफ़्ट वाला व्हील फॉरवर्ड हो रहा है। अब मैं इसको लेफ़्ट के लिए कहता हूँ तो ये राइट वाला व्हील जो है फॉरवर्ड हो रहा है। और स्टॉप, राइट स्टॉप, लेफ़्ट स्टॉप। क्लियर? इस प्रकार ये काम करेंगे। तो अभी हमने इसकी वर्किंग देखी है। देखो हमारा कंप्लीट असेंबल होने के बाद ये कैसे काम करेगा। और अब अपन क्या करते हैं, अब इसको कम्प्लीटली मैं आपको वापस डिसअसेंबल करके इसको कनेक्शन एक एक को आपको जोड़ के बताऊंगा कि हमने इसको कैसे टेस्ट किया, कैसे इसको वर्क करवाया। क्लियर?
तो ये मैं आपके सामने इसको डिसमेंटल कर रहा हूँ। ओके, तो अब आप देखिए मैंने क्या कनेक्शन कर रखे हैं। कोई ऑर्डिनो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। ऑर्डिनो इज कनेक्टेड टू नो वन। और L293D IC जो है वो केवल 2 व्हील से कनेक्टेड है। ये जो इसको अपन बैक साइड देखें तो ये वायर और एक ये वायर है ना, इसको अपन ने किससे, मोटर ड्राइवर IC L293D से कनेक्ट किया है। तो ये वाला वायर, ये वाला व्हील, राइट व्हील इज कनेक्टेड टू दिस एंड लेफ्ट व्हील इज कनेक्टेड टू दिस। मतलब राइट व्हील कनेक्टेड किया मैंने इनपुट 1 से, राइट व्हील इनपुट 1 से और लेफ्ट व्हील इनपुट 2 से। ठीक है, तो अब अपन कनेक्शन करना शुरू करते हैं। वेट अ मिनट। थोड़ा जूम आउट। ठीक है, तो अब आप ये देख पा रहे हैं व्हील। अब मैं इसको असेंबल करता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ ब्लूटूथ मॉड्यूल SC05। इसकी 4 पिन्स हैं, VCC, ग्राउंड, RX और TX। क्लियर? VCC, ग्राउंड, RX और TX। स्क्रीन छोटी दिख रही थी। स्क्रीन पिन कीजिए आप, मेरी तरफ से मैंने इसको स्पॉटलाइट करके आप पिन कर दीजिए। पिन का ऑप्शन होता है ना, जहाँ वीडियो आ रहा है उसको प्रेस करके रखिए, या अगर आप मोबाइल से चला रहे तो, और उसमें होता है पिन का ऑप्शन, पिन कर दीजिए उसको। तो अब देखिए ये है, इसको मैं सप्लाई दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप जो है, ये जो IC नज़र आ रही है आपको, IC जो नज़र आ रही है आपको, ये 7805 IC है। ये 7805 IC है, ये वाली। अब इसका अगर अपन देखें कनेक्शन, ये जो IC का जो लेफ्ट लेग है, ये वाली इनपुट है, दिस वन इज इनपुट, और मिडल वाली जो है वो कॉमन है, ग्राउंड है, और सबसे जो राइट वाली है IC की राइट, वो आउटपुट पिन है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा काम है कि इस IC को इनपुट वोल्टेज देना, इस IC को इनपुट वोल्टेज देना। और IC को इनपुट वोल्टेज कहाँ से देंगे अपन? इस IC को इनपुट वोल्टेज हम आर्डिनो के Vin पिन से देंगे। कहाँ से देंगे? आर्डिनो की Vin पिन से देंगे। क्लियर? तो अब मैं कनेक्ट करता हूँ इसको। तो कैसे कनेक्ट करना है देखिए, तो मैं इसको इस प्रकार कनेक्ट करता हूँ ताकि आपको नज़र आएगी। तो ये देखिए, ये इनपुट दिस इज कनेक्टेड टू आर्डिनो की Vin पिन। ये आर्डिनो की Vin पिन से कनेक्ट हो गया। क्लियर? ये सब कुछ करने से पहले आपको इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है उसकी रनिंग वर्किंग को देखना पड़ेगा, है ना। जैसे आप पहले ब्लूटूथ को इंडिविजुअली कनेक्ट करें और जो है एलईडी को ऑन ऑफ करके देखें कि भाई हाँ, क्या ब्लूटूथ वर्क कर रहा है आपका प्रॉपरली। फिर लेफ़्ट वाली मोटर, राइट वाली मोटर, इनकी वर्किंग को देखें, क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रही है क्या, है ना। मतलब एक एक कंपोनेंट को इंडिविजुअली टेस्ट करें और उसके बाद असेंबल करें। क्या अगर आप पहले असेंबल कर देते हैं और उनमें से अगर एक भी कंपोनेंट
अगर ख़राब हुआ तो आपका कोड नहीं चलेगा, इसलिए वो चीज़ पहले ही हमको पता चल जानी चाहिए। अब मैं इसको ग्राउंड देता हूँ, ग्राउंड हम यहाँ से देते हैं। ओके, नाउ अभी हमने क्या किया कि इस जो 7805 आईसी है, जो 7805 आईसी है, इसको हमने इनपुट दिया है और ग्राउंड कनेक्ट किया है। अब हम आउटपुट जो इसको देते हैं, किसको, ब्लूटूथ सेंसर को। तो ब्लूटूथ सेंसर हमारा, थोड़ा जूम इन आउट कीजिए वापस बीच बीच में। हाँ, तो ये हमारा ब्लूटूथ सेंसर है। इसमें जो ब्लैक है वो VCC है, मतलब उसको हमें +5 से कनेक्ट करना है। तो ये देखिए, मैं आउटपुट इसको इस प्रकार कनेक्ट करता हूँ। तो अब मैंने ब्लैक को इस पर कनेक्ट किया आउटपुट पिन पे, ब्लैक को आउटपुट पे पिन, ताकि यहाँ से हमको 5 वोल्ट मिल सके, और वाइट को ग्राउंड। क्लियर? तो सबसे अब मैंने क्या किया, केवल अभी 2 कनेक्शन किए। मैंने वी इन और ग्राउंड को 7805 को दिए, है ना। मैंने वी इन और ग्राउंड को 7805 को दिए, और 7805 के जो आउटपुट वो है उसको मैंने किसको दिया, ब्लूटूथ को दिया। क्लियर? इतना सा काम अभी मैंने किया। अब बाकी को सप्लाई देते हैं अपन। सबसे पहले हम सप्लाई देते हैं किसे, L293D को। अब L293D को +5 वोल्ट और ग्राउंड, वो मैं कहाँ से कनेक्ट करता हूँ, +5 वोल्ट इज़ रेड, ये रहा, ये लो, L293D को भी सप्लाई दे दी हमने। L293D को +5 वोल्ट कहाँ से दिया, यहाँ से ऑर्डिनो के +5 वोल्ट को जो है इससे कनेक्ट किया। ठीक है, क्या ये थोड़ा और नज़दीक आ सकता है क्या जूम होके, बाकी ऊपर से इसको थोड़ा नीचे करके कैमरा को। हाँ ठीक है, अब अच्छा है। ओके, तो अब देखिए, मैं जो ऑर्डिनो है, ऑर्डिनो का जो +5 वोल्ट है, ऑर्डिनो को जो +5 वोल्ट है और ग्राउंड है, वो मैंने अब किसको दिया है, L293D को दिया है। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे, मैं इसको आपको पास में ले जाकर दिखा रहा हूँ। तो ये L293D, इसका +5 वोल्ट और ग्राउंड, वो मैंने कनेक्ट किया है ऑर्डिनो के यहाँ पे +5 वोल्ट और ग्राउंड से, है ना। अब नेक्स्ट कनेक्शन अपन, अब हमें L293D को भी क्या देना है, L293D को भी हमें अब 9 वोल्ट देना है ना। क्योंकि देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो L293D का जो कनेक्शन है, इसमें अपन ने इसको +5 वोल्ट तो यहाँ से दे दिया, ग्राउंड दे दिया। अब 9 वोल्ट देते हैं। 9 वोल्ट कहाँ से देंगे, या 12 वोल्ट देते हैं तो वी इन पिन से देते हैं। अब वी इन पिन को तो अपन ने जो आईसी है, वी इन पिन को तो अपन ने आईसी को दे दिया, वी इन पिन को अपन ने इस आईसी के इनपुट में दे दिया। तो यहीं से ले लो, यहीं से ले लो, तो यहाँ से ले लेते हैं। तो ये देखो, ये मैं वी इन उठाता हूँ कहाँ से, आईसी के इनपुट से। तो ये आईसी का जो इनपुट है ये, ठीक है। ये आप अगर बैक साइड में देखें तो ऑरेंज को मैंने 1 लेग पे कनेक्ट किया है ना। आईसी के इनपुट से मैंने वी इन उठाया है, और अब मैं इसको दे रहा हूँ किसको, L293D के 9 वोल्ट को। ये मैंने इसको 9 वोल्ट को दिया। क्लियर? जो 12 वोल्ट है पिन, तो अब ये डायरेक्टली 12 वोल्ट आ रहा है L293D पे। क्लियर? अब
अब हमारा जो ब्लूटूथ सेंसर है इसका TX और RX वो किससे कनेक्ट करना है? 10 और 11 से। अब 10 और 11 क्या है? वो 10 और 11 ये रहे इधर, है ना। ये ऑर्डिनो बोर्ड, इस ऑर्डिनो बोर्ड की ये वाली पिन है, यहाँ पे है 10 11, ठीक है। इसका 10 नंबर क्या है? 10 नंबर RX है, तो वो किससे कनेक्ट होगा? वो इसके TX से कनेक्ट होगा, ब्लूटूथ सेंसर के। और TX वाली पिन कौन सी है? ये वाली। तो इसको अपन 10 से कनेक्ट करते हैं, 8 9 और 10। और इसका जो RX है वो 11 से कनेक्ट होगा। तो इस प्रकार अपन ने ये ब्लूटूथ सेंसर भी इसको कनेक्ट कर दिया। क्लियर? अब हम चाहें तो यहाँ तक इतनी प्रोग्रामिंग वापस इसको चेक भी कर सकते हैं, क्या प्रॉपरली सही रिसीव हो रहा है, क्या प्रॉपरली सब कुछ रिसीव हो रहा है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? उसके लिए हम कोड लिखेंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे? हमारी कोडिंग करेंगे, ठीक है। कोडिंग करते हैं, 1 मिनट। कोडिंग के लिए जस्ट वेट, मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। हाँ, तो कोडिंग जो अपन ने लास्ट क्लास में की थी, सबसे पहले तो हमें इंक्लूड करना है क्या? हैश इंक्लूड, और क्या? सॉफ्टवेयर सीरियल, सॉफ्टवेयर सीरियल डॉट एच, सॉफ्टवेयर सीरियल डॉट एच। सबसे पहले हमें ये इंक्लूड करना है। क्लियर? और ये इंक्लूड करने के बाद इसकी पोर्ट को डिफाइन करो, सॉफ्टवेयर सीरियल भी। अब इसका नाम दे देते हैं अपन, जो भी पोर्ट अपन बना रहे हैं, ब्लूटूथ सॉफ्टवेयर सीरियल ब्लूटूथ 10,11। क्लियर? सॉफ्टवेयर सीरियल ब्लूटूथ 10,11 ये अपन ने बनाया है। अब देखिए, अब पिंस को भी डिफाइन कर दीजिए। पिन को 4 पिंस आउटपुट काम में आएगी, तो हैश डिफाइन, हैश डिफाइन, हैश डिफाइन। और मैं देता हूँ जैसे LM1, मतलब लेफ्ट मोटर का 1 टर्मिनल, लेफ्ट वाली मोटर का 1 टर्मिनल। लेफ्ट वाली को अपन कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए जो अपन ने किसी से भी कनेक्शन दे दीजिए, मान लीजिए 3। और हैश डिफाइन LM2, इसको कनेक्ट कीजिए 5 से। हैश डिफाइन, अब राइट वाली मोटर RM1 6 से। हैश डिफाइन RM2, इसको कर दीजिए 9 से। तो अब ये 4 मोटर के नाम अपन ने इनिशियलाइज कर दिए हैं, है ना। क्लियर? अब जो कोड वॉइड सेटअप के अंदर चलने वाला है, जो कि एक बार रन होगा, उसमें अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं अपन इसमें? सबसे पहले तो ब्लूटूथ को ऑन करते हैं, BL ब्लूटूथ पोर्ट जो है उसको बिगिन करते हैं, ब्लूटूथ डॉट बिगिन। और इसको बॉड रेट सेट करते हैं 9600, ठीक है। बॉड रेट जो चाहे सेट करते हैं, कर सकते हैं, बट हमें जो हमारा ब्लूटूथ टर्मिनल है, जो भी बॉड रेट सेट करो, 9600 करो, 38400 करो, कोई भी करो, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि उसको ब्लूटूथ टर्मिनल जो है उसमें भी आपको वो एडजस्ट करनी है।
तो 9600 ब्लूटूथ टर्मिनल बिगिन हो गया। ब्लूटूथ पोर्ट जो है वो पोर्ट जो है रिसीव करना शुरू हो जाएगी इससे। और उसके बाद अब पिन मोड और LM1 कॉमा आउटपुट, तो ये इनिशियलाइज करना है सभी पिन्स के लिए, है ना। तो इसमें कौन कौन सी होगी पिन? LM1, LM2, RM1 और RM2, ये 4 पिन को हमने क्या किया? आउटपुट इनिशियलाइज कर दिया, ताकि इनसे मोटर चलेगी ना। ये अभी अपन ये सब नहीं करते हैं, ये अभी अपन नहीं करते हैं, केवल अपन जो है केवल अपन सीरियल पोर्ट का काम करते हैं कि अब हमारे ब्लूटूथ से डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखते हैं बस। और ये भी अपन नहीं करते हैं इतना। अभी आपको मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ। अभी मोटर नहीं कनेक्ट कर रहे हैं अपन केवल ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो अपन ये एक हैश डिफाइन जो पिन नंबर 13 है, केवल उसी को अपन काम में लेते हैं। तो ये पिन मोड 13 कॉमा आउटपुट, 13 कॉमा आउटपुट। और यहाँ पे अपन लिखते हैं ओके, ये हो गया। अब यहाँ जो वॉइड लूप है, लूप के अंदर लिखते हैं अपन वाइल ब्लूटूथ डॉट अवेलेबल, जब तक ब्लूटूथ अवेलेबल ब्लूटूथ डॉट अवेलेबल इज ग्रेटर देन 0। जब तक ब्लूटूथ डॉट अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे कुछ आया हुआ है, तो अपन को क्या करना है? आया हुआ है तो क्या लिखो? उसको एक वेरिएबल लो, कैरेक्टर वेल, उसका मैंने नाम रखा वेरिएबल का वेल, कुछ भी रख सकते हो जो आप मन चाहो, वैल्यू भी रख सकते हो। वैल्यू इक्वल टू इसमें क्या आ जाए? ब्लूटूथ डॉट, जिसको आते हैं कोडिंग वो साथ साथ में बोलता रहे कि सर इसमें आप अगर पहले बोलोगे ना सर ये आएगा तो मुझे और अच्छा लगेगा, वो यहाँ आपको आती है कोडिंग। वैल्यू इक्वल्स टू ब्लूटूथ डॉट रीड। अब ब्लूटूथ से जो भी डेटा आया उसको रीड करके एक इसमें डालेगा, वैल्यू के अंदर डालेगा। क्लियर? अब इस वैल्यू को अपन कंपेयर कर लेते हैं। क्या इफ वैल्यू इक्वल्स टू एफ, तो क्या हो जाए? अगर वैल्यू इक्वल्स टू एफ है, अगर वैल्यू इक्वल्स टू एफ है तो क्या हो जाए? डिजिटल राइट और 13 कॉमा हाई। क्लियर? और अगर ये नहीं है, एल्स इफ वैल्यू इक्वल्स टू बी, तो क्या हो जाए? 13 कॉमा लो। तो बस अपन ये इतना सा कोड इसमें चला के देखते हैं। वही हमने जो ब्लूटूथ के कनेक्शन दिए हैं हमारे इस मोटर, वो चल रहे हैं क्या प्रॉपर? क्लियर? तो इसको अपन अभी लोड करते हैं। क्लियर? तो ये लोड करने का अभी आपको देखते हैं कैसे लोड करें अपन। तो आप देखिए इसको, ओके। तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है। अब मैं इसको जो है इस केबल के थ्रू कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ये केबल मैंने जो अपन जो प्रोग्राम अपलोड करते हैं, इसको केबल को मैंने कनेक्ट किया ऑर्डिनो से। तो अब मेरे को जो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है SC05, इसको वापस हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 0 और 1 से कनेक्ट नहीं है। अगर ये 0 और 1 से कनेक्ट होता, अगर ये ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है अगर TX RX पिन को काम ले रहा होता, अगर 0 और 1 को काम में ले रहा होता, तो मुझे इसको हटाना पड़ता, क्योंकि प्रोग्राम अपलोड नहीं होगा उससे। क्लियर? तो अभी ये 10 और 11 पे मेरे को हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसमें अपलोड करता हूँ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मुझे कहता है नाम, तो मैं इसको कहता हूँ BT टेस्ट। कोई भी एक नाम दे दें इसको, कोड को।
तो अभी कोड कंपाइल हो रहा है, तो ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। थोड़ा सा इधर घुमा दीजिए, थोड़ा सा। स्क्रीन शेयर की हुई है क्या? मैंने लैपटॉप की स्क्रीन पे डाला। नहीं, आप तो केवल इस पे फोकस कीजिए। मैं जो है ना नहीं कर रखा है। क्लियर? तो इसमें डन अपलोडिंग आ रहा है ना। हम वापस एक बार मैं करके बताता हूँ। अपने मतलब ये चलो अपने अपलोड ही किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैन कोड जो हमारा आप अभी जो आपने लिखा है वही कोड है, इसको मैंने इसमें अपलोड किया है। क्लियर? अब आप देखेंगे तो इसमें ब्लूटूथ की जो एलईडी है वो ब्लिंक नहीं हो रही है। अगर आप इसमें देखेंगे ब्लूटूथ की एलईडी ब्लिंक नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इसको हमने सप्लाई कहाँ से दी है? वी इन से दी है। इसको हमने सप्लाई कहाँ से दी है? वी इन से दी है। और वी इन जो है वो हमने अभी कनेक्ट नहीं किया है, वो एडेप्टर कनेक्ट करने पे होगा। तो ये मैंने एडेप्टर कनेक्ट कर देते हैं। चलो, तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने अब एडेप्टर कनेक्ट किया। दिस इज़ आवर एडेप्टर। तो ये मैंने एडेप्टर की सप्लाई दी। जैसे हमने एडेप्टर को सप्लाई दी तो अब आप देखिए ब्लूटूथ ब्लिंक करने लग गया है ना। जैसे हमने एडेप्टर को सप्लाई दी तब हमारा ब्लूटूथ ब्लिंक करने लग गया है। क्लियर? अब हम जो है फ़ोन से कनेक्शन करेंगे। तो फ़ोन, ये हमारा फ़ोन देखिए, देखो फ़ोन नज़र अभी एक मिनट, फ़ोन पे हम लाते हैं। फ़ोन और ये दोनों नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं ब्लूटूथ टर्मिनल ऑन करता हूँ फ़ोन से, और यहाँ पे अभी मैं ब्लूटूथ ऑन कर दिया मैंने। अब इसमें ब्लूटूथ जो हमारा डिवाइस है वो नज़र आ रहा होगा। अब मैं कुछ भी प्रेस करता हूँ, F, जैसे मैंने F प्रेस किया तब देखिए एलईडी ब्लिंक ऑन हो गई। अगर आप साथ में यहाँ पर देखें, अगर आप एक मिनट वेट कीजिए जस्ट, हाँ सॉरी। तो अब यहाँ पे देखें तो ये 13 नंबर पिन पे जो एलईडी है नज़र आ रही होगी, ये ऑन है। अब मैं इसको B भेजता हूँ। B भेजने के लिए मैंने ये फ़ोन भी नज़र आ रहा है, तो मैं इसको B भेजता हूँ तो ये देखिए ऑफ हो गई। F भेजता हूँ तो ऑन हो गई, B भेजता हूँ तो ऑफ हो गई। तो अब मतलब हमारे ये जो हमने अभी जो कनेक्शन किए हैं ब्लूटूथ से संबंधित वो सारे सही है। तो ये अपन को स्टेप बाय स्टेप करना है ना। स्टेप बाय स्टेप चल के एक एक चीज़ चेक करते हुए, सारा कनेक्शन एक साथ नहीं करना है। तो अब अपन वापस आगे बढ़ते हैं हमारे कनेक्शन की तरफ। हमने ये चेक कर लिया, तो अब अपना वापस कंप्लीट कनेक्शन की तरफ जाते हैं। ये देखते हैं कि क्या ये अब आगे के कनेक्शंस, उसके लिए तो अब हमें क्या कनेक्शन करने बाकी है? हमें हम मोटर कनेक्ट करना बाकी है। ठीक है, तो मोटर कनेक्ट करें हम। मोटर कैसे कनेक्ट होगी? एक मिनट, वायर, अब देखिए लेफ्ट वाली मोटर और राइट वाली मोटर, ठीक है, कोई भी पिन दीजिए किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जो है आपको नज़र आ रहा है ये बोर्ड। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी ये जो व्हील है, गाड़ी है, इस गाड़ी में ये जो है आपकी तरफ से अगर मैं देखूं, इसको थोड़ा थोड़ा जूम आउट कीजिए, पूरी गाड़ी को दिखाइए। हाँ ओके, तो ये हमारी कार है और इसका ये वाला व्हील राइट व्हील है ना। ये वाला व्हील राइट है और ये वाला लेफ्ट है। तो अब राइट व्हील को मैं जो है पिन नंबर ये राइट वाली व्हील और लेफ्ट वाली व्हील के लिए तो
राइट और लेफ्ट व्हील के लिए मैंने L293D में पिन डाल दिया। अब यही मैं जो है इसको पिन नंबर दूंगा। अब जैसे राइट वाली है, अगर राइट वाली के लिए मैं पिन नंबर 3 5 6 9 काम में लेनी है, तो राइट को अगर मैं 3 और 5 देता हूँ, तो अब देखिए आप यहाँ पे कि मैं राइट वाली को, राइट वाली मोटर है उसको मैं पिन नंबर दे रहा हूँ 3 और 1 2 0 1 2 3 और 5, और लेफ्ट वाली को मैं दे रहा हूँ पिन को 6 और 9। क्लियर? अब मैंने ये मतलब इसमें मैंने ध्यान नहीं दिए सीक्वेंस की, किसकी सीक्वेंस की मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्या कौन सा आगे आएगा कौन पीछे आएगा, ये अपन बाद में देख लेंगे जब कनेक्शन जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, और जब इसको रनिंग चलाएंगे तब हम अपन को अपना पता चल जाएगा हाँ कौन सी आगे है कौन सी पीछे है, सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी अपन ने व्हील्स भी कनेक्ट कर दिए, अभी अपन ने व्हील्स भी कनेक्ट कर दिए, अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं है। अब वापस अपन इसमें नया कोड डालते हैं। नया कोड किसका? कि जिसमें अपन ये जो है इसकी जिसमें ये रन भी हो, मोटर भी ड्राइव हो, तो उसके लिए हम देखते हैं इसका नया कोड। ओके, स्क्रीन नज़र आ रही है सभी को? यस सर। आवाज़, हाँ ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन यहाँ पे पिंस डिफाइन करते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना बीच में ही। अब हम पिन के नाम को डिफाइन करते हैं। LM1 पिन नंबर, हाँ अपन ने देखिए अगर इस सर्किट में अगर देखें अपन, तो सर्किट में अपन ने जो राइट वाली पिन है उनको अपन ने नाम दिया है, राइट वाली को 3 और 5, ठीक है। तो RM1 इज 3 और हैज डिफाइन RM2 इज 5 और हैज डिफाइन, एक मिनट, हैज डिफाइन LM1 equals to 6 और हैज डिफाइन LM2 इज 9। तो ये अपन ने लेफ्ट मोटर और राइट मोटर को पिंस दे दिए 3 5 6 और 9। अब ये पिन मोड है, इसको अपन हटा देते हैं। अब अपन 13 नंबर पिन अपन को नहीं चाहिए। तो अभी अपन LM1 LM2 RM1 RM2 इन चारों को अपन आउटपुट डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। LM1 LM2 RM1 RM2, ठीक है। LM1 LM2 RM1 और RM2 इन चारों को हमने आउटपुट डिक्लेयर कर लिया। आउटपुट डिक्लेयर करने के बाद यही प्रोग्राम जो यहाँ पे अपन लिख रहे थे कि भाई इफ़ वैल्यू इक्वल्स टू F हो तो LED ऑन करनी है, इसकी जगह अपन क्या लिखते हैं, हमें फॉरवर्ड मूव करना है। क्या मूव करना है? फॉरवर्ड, FORWARD, ठीक है। और अगर बैकवर्ड बी है तो उसके लिए बैकवर्ड। अब ये बैकवर्ड फॉरवर्ड ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा अभी। ये मैं क्या क्रिएट करूँगा अभी? फंक्शंस। मतलब यहाँ तो हमने डायरेक्टली लिख दिया, और उसके फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं पहले क्लास में मैडम बता चुके हैं, फिर भी एक बार वापस और मैं बता दूंगा अभी। तो आर प्रेस करने पे क्या है? राइट टर्न, RIGHT टर्न। और आर पे राइट टर्न, L पे लेफ्ट टर्न, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इफ दिस इज S तो हमें इसको लिखना है स्टॉप कार। अगर खाली आप स्टॉप लिखोगे तो स्टॉप फंक्शन एक पहले से डिक्लेयर्ड है, देखो इसलिए रंगीन आ गया, ये STOP स्टॉप रंगीन आ गया था। आप इसको
स्टॉप कोई और इसके अलावा कोई और नाम दे स्टॉप कार, क्योंकि स्टॉप फंक्शन ऑलरेडी इसके अंदर डिफाइंड होता है, उसकी फंक्शनिंग, उसका काम होता है भाई वो कोडिंग को रोक दे उसको, पर अपना काम है कार को रोकना, तो अपन उसके लिए अपन को अलग से एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा लूप या जो वॉइड लूप जहाँ ख़त्म होता है, वॉइड लूप उसके नीचे फंक्शन बनते हैं। तो फंक्शन अभी जो अपन ने फंक्शन डिक्लेयर किए हैं फॉरवर्ड, तो वो अब होगा वॉइड फॉरवर्ड। ये अब ये वॉइड फॉरवर्ड के अंदर जो आप लिखोगे वो, इसको मैं एक बार जो है आपको एडिट प्लस में ओपन करता हूँ, तो उसमें आपको और अच्छी नज़र आएगी चीज़। तो ये देखिए हमारा कोड है ये, है ना। अब यहाँ में वॉइड फॉरवर्ड में मैं लिखता हूँ एनालॉग राइट। क्या लिखता हूँ मैं? एनालॉग राइट। मैं कौन सी पिन काम में ले रहा हूँ? 3, 5, 6 और 9। दीज पिन्स आर PWM पिन्स। तो मैं यहाँ लिखता है एनालॉग राइट LM1, 65। मैं इसकी स्पीड को देखो 255 लिखूंगा तो मैक्सिमम स्पीड होगी, 255 पे मैक्सिमम स्पीड होगी। मैंने इसकी स्पीड को कितना कम कर दिया देखो, LM2 इज 0। मतलब जहाँ हाई देना था उसको मैंने दिया है 65, और जहाँ लो देना था वो तो 0 ही है। ठीक है। अब इसी प्रकार सेम RM1 और RM2। तो फॉरवर्ड के लिए हमें ये कोड लिखना है। तो ये जो जब भी फॉरवर्ड फंक्शन कॉल होगा तो वो ये चीज़ करेगा, इसके अंदर जो भी लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी जब फॉरवर्ड फंक्शन कॉल होगा। जब फॉरवर्ड फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई वो जो भी चीज़ लिखी हुई वो रन हो जाएगी। हाँ, आप ये जो कोड है इसको डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ भी लिख सकते हो, फॉरवर्ड की जगह यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर ना करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो सीधा। ठीक है, तो ये तो भी काम कर जाएगा, पर मैं यहाँ फंक्शन क्रिएट करना बता रहा हूँ ताकि और आसान हो जाए, हमारा कोड समझना आसान हो जाता है फंक्शन से। अब जैसे हमने ये फंक्शन क्रिएट किया है वॉइड के लिए, वैसे ही अपन बैकवर्ड के लिए भी क्रिएट कर देते हैं वॉइड, और मैं अब क्रिएट करता हूँ बैकवर्ड के लिए। बैकवर्ड में क्या करना है, जो 0 है उसको 65 कर दो और 65 को 0 कर दो, क्योंकि बैकवर्ड मूव करनी है मोटर। अब सेम नेक्स्ट हमें राइट टर्न के लिए करनी है, तो RIGHTTURN टर्न, राइट टर्न। अब देखो ध्यान दीजिए, राइट टर्न के केस में क्या होना चाहिए? राइट टर्न के केस में लेफ्ट वाली मोटर जो है वो फॉरवर्ड मूव होनी चाहिए और बाकी मोटर्स बंद होनी चाहिए राइट टर्न के केस में। और लेफ्ट टर्न के केस में, लेफ्ट टर्न के केस में राइट वाली मोटर जो है वो फॉरवर्ड चलनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना सभी को? मैं एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ, देखो आपको समझ में आ रहा है ना सभी को? जवाब दीजिए। यस सर। यस सर। हाँ, अब मैंने स्टॉप कार फंक्शन डिक्लेयर किया। स्टॉप कार का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? इसमें क्या होगा स्टॉप कार में? 0 सारे 0, मतलब सभी 0 है। हाँ, मतलब कोई भी मोटर नहीं चलेगी, सारे 0। क्लियर? तो ये देखो ये हमारा कोड रेडी हो गया। अब हमने वॉइड फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, स्टॉप कार सभी फंक्शन को लिख लिया है। और ये जो है हमने इसमें भी सब में डिक्लेयर कर दिया है कि F हो तो क्या करना है फॉरवर्ड, B हो तो बैकवर्ड, R हो तो राइट टर्न, L हो तो लेफ्ट टर्न और S हो तो स्टॉप, है ना। ये फंक्शन हमने इसको बता दिए हैं। क्लियर? अभी मुझे लगता है जहाँ तक भी अपन ने कुछ भूले तो नहीं है, फिर भी अगर देखो कुछ भूल गए हैं तो अपना ये अपन को बता देगा।
तो ये कोड मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया है। क्लियर। अब इसको अपन इस कोड को इसमें अपन अपलोड करते हैं, इस कोड को अपन इसमें अपलोड करते हैं। तो अपलोड करने के लिए देखिए वही वापस इसको अपन कनेक्ट करते हैं किससे, और अपलोडिंग करते हैं। ये आ गया डन अपलोडिंग, ये आ गया अब डन अपलोडिंग। क्लियर। अब अपन इसको टेस्ट करते हैं यहाँ पर। नीचे चला के बता दो। नीचे बताएंगे अभी एक बार। तो देखिए मैं इसको यहाँ से कनेक्ट सप्लाई देता हूँ। तो देखिए ब्लूटूथ लाइट भी ब्लिंक हो रही है। क्लियर। अब मैं इसको फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ, और फ़ोन में जो है ये हमारी फ़ोन में, इसमें मैं ब्लूटूथ जो ये थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा है, देखो इसको। हाँ वेरी गुड, हाँ आ रहा है ना। यहाँ देखो ब्लूटूथ जो है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये कनेक्टिंग आ रहा है, कनेक्टेड हो गया। अब ये देखिए नीचे जो बटन है, इसमें बटन जो है, इसमें मैंने फॉरवर्ड बटन, बैकवर्ड बटन, राइट, लेफ्ट और स्टॉप, इनको इनिशियल मतलब इनको मैंने वैल्यू सेव कर दिया कि जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा तो क्या जाएगा, F जाएगा। ठीक है। तो मैं ये प्रेस करता हूँ। उससे पहले थोड़ा वापस जो है इसको मैं हाथ में उठाना पड़ेगा मेरे को। ओके। तो अब मैं इसमें से F प्रेस करता हूँ। तो देखिए जैसे मैं F प्रेस करता हूँ तो इसमें कुछ एरर आ रही है, मतलब ये देखो स्टॉप। ओके। तो अपन देख लेते हैं एक बार कनेक्शन, अपन ने कुछ मिस्टेक तो नहीं की है। मोटर नहीं चल रही। ओके, मोटर नहीं चल रही है। एक तो एक बार अपन इसका ग्राउंड कनेक्ट करते हैं, एक मिनट। नहीं, मोटर चल तो रही है बट ये थोड़ा पावर बहुत कम है इसमें, है ना। 65 को बढ़ाऊंगा। तो हमें 65 को बढ़ाना पड़ेगा। तो उससे पहले, क्योंकि मैंने पहले भी 65 पे इसको रन किया है, तो मैं देखता हूँ कहीं मुझे कुछ, मैंने कनेक्शन में तो मिस्टेक नहीं की है कुछ। +5 वोल्ट ग्राउंड, ये वी इन ये वी इन कनेक्टेड है इससे। ठीक है। ग्राउंड कनेक्टेड है इससे। ठीक है। ऑरेंज वाली ये वी इन जो कि हाँ इस पे जा रहा है। ओके। येलो इज ग्राउंड, वाइट इज दिस। ओके। तो अपन ने नया कनेक्शन तो केवल मोटर को लेकर किया है ना। 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। ओके। चलो वापस इसमें कोड डालते हैं अपन, और वी इन
डालते हैं। कोड में जहाँ भी अपन ने 65 किया है, इफ, इसको अपन एक इफ कर देते हैं, इफ ब्लूटूथ डॉट अवेलेबल इज ग्रेटर देन 0, तो ये इसमें जाएगा फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, स्टॉप का LM1। इसको कर देते हैं 127, 127, 127, 127, 27 लिख दिया। 120 या 127? 127, 127, ओके। है ना। स्पीड बढ़ानी है ना, स्पीड बढ़ाएंगे तो 65 से और कम करेंगे तो फिर स्पीड और कम हो जाएगी। चलो ये कोड पिन नंबर चेक कर लें। ओके डन, अपलोडिंग आ गया। वापस अपन जो है इसको यहाँ पे देखते हैं, और हमारा अडेप्टर ओके, तो ये कनेक्टेड आ गया। ये देखो अब दोनों फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, अगर आप नजर आ रहे तो। अब मैं इसको बैकवर्ड से, जैसे दोनों बैकवर्ड जा रहे हैं, है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड। मान लीजिए अब इस केस में जो है, मान लीजिए ये जो दो वायर हैं जो आपने पिन नंबर 3, 5, 7 जो लाए हैं, इसमें इसको आप इस प्रकार कनेक्ट कर देते हैं, जैसे उल्टा कनेक्ट कर देते हैं। मतलब 3 वाली 5 पे कनेक्ट कर दी और 5 वाली 3 पे कनेक्ट कर दी। तो ये देखिए अब 3 वाली 5 पे और 5 वाली 1 क्या, जैसे फॉरवर्ड बटन दबाया, फॉरवर्ड बटन दबाने से आप देखेंगे एक मोटर आगे मूव कर रही है और एक मोटर पीछे मूव कर रही है, एक आगे और एक पीछे है। और बैकवर्ड करते हैं तो भी एक आगे एक पीछे है। तो हमें एक बटन दबाना फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में देखना हमको कौन सी मोटर उल्टी घूम रही है, ठीक है, उसके मोटर के वायर वापस बदल दो। इस प्रकार आपको जो है, अगर आपके कोई फॉरवर्ड दबाने पर अगर कोई मोटर पीछे घूम रही है तो आप इस प्रकार जो है उनके टर्मिनल्स को रिप्लेस कर सकते हो। 3 को 5 से और 5 को 3 से कनेक्ट कर सकते हो। अब ये देखो, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड। अब अपन देखते हैं लेफ्ट राइट काम कर रहा है क्या प्रॉपर। जैसे ही राइट टर्न किया तो देखो ये व्हील चल रहा है, तो ये व्हील मतलब ये देखो राइट टर्न, ये राइट टर्न जा रही है, ये राइट टर्न। अब इसको मैं लेफ़्ट करता हूँ तो ये लेफ़्ट टर्न, ये लेफ़्ट टर्न। अब इसको स्टॉप। क्लियर। तो ये हमारा जो है व्हील जो है कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार आपको मैंने एक एक चीज़ को असेंबल आपके सामने करके दिखाया है। और अब अपन इसको नीचे चलाते हैं। तो मुझे ये थोड़ी स्पीड फास्ट लग रही है, पर फिर भी अपन एक बार ट्राई करते हैं इसका एरिना वहाँ। तो सर हाँ बोलिए। सर ये हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो सर ये मतलब कितनी दूरी तक हम कितनी दूरी पर रहें तब ये कनेक्ट क्या रहेगी? ब्लूटूथ की मुझे रेंज, मतलब ब्लूटूथ की रेंज जो है हाँ हाँ वैसे तो 10 मीटर कहते हैं, 10 मीटर्स, है ना। 10 मीटर मतलब 30 फीट, लगभग 30 फीट के आसपास। क्लियर। पर 30 फीट वो कब होगी, जब आप एक ओपन एरिया में होंगे। अगर बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स है, वॉल आगे, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में, फिर ये काम नहीं करेगी। मतलब जो दो फोन कनेक्ट करते हैं अपन दो, तो वो ब्लूटूथ की किस रेंज तक काम करता है, बस उसी रेंज में ये भी काम करेंगे। ओके, तो आपको नज़र आ रही है, मैं अपने फ़ोन से इसको कंट्रोल करता हूँ। ले आएंगे अब तो हाथ में अपने।
ओके, अब मैं इसको बैकवर्ड बैक करता हूँ इसको। तो ये तो अब मैं इसको बैक, जैसे मैं इसको बैक दबाता हूँ, देखिए बैक, स्टॉप, फॉरवर्ड, स्टॉप, राइट टर्न, स्टॉप, लेफ्ट टर्न, स्टॉप, क्लियर, राइट टर्न, स्टॉप, नाउ फॉरवर्ड, ये सब आपके फ़ोन से कंट्रोल हो रहा है, एवरीथिंग क्लियर, ये सब कुछ फ़ोन से कंट्रोल हो रहा है ना। तो ये हमने आज के सेशन में कंप्लीट इसको किया है। तो ये आपको अब, तो ये आज के सेशन में हमने क्या किया है, इस रोबोट कार को हमने कंप्लीटली कंट्रोल किया है। ये रोबोट कार हमने कंट्रोल किया अपने फ़ोन से, कि इसको हमने अपने फ़ोन से इसको कंप्लीटली हमने कंट्रोल किया है, क्लियर। इस प्रकार इन फ़ोन का यूज़ करते हुए इसका यूज़ करते हमने इसको फ़ोन से कंट्रोल किया है। तो मैं अब आपको इसको बनाने में कोई समस्या नहीं होगी और आप इसको जल्दी बना लेंगे। तो आज का हमारा असाइनमेंट यही है कि आपको फ़ोन से कैसे कार कंट्रोल करनी है। इस एंड्रॉयड जो फ़ोन है हमारा, इसमें ब्लूटूथ टर्मिनल ऐप का यूज़ करते हुए किस प्रकार हमें हमारी रोबोट कार को कंट्रोल करना है, क्लियर। और कल के सेशन में अपन रिले पढ़ेंगे और अल्ट्रासोनिक पढ़ेंगे। तो रिले क्या है, उसमें जो हमारे होम अप्लाइंसेज हैं, जो हमारे घर के अप्लाइंस हैं, जो 230 वोल्ट पे काम करता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, तो उनको अपन कैसे कंट्रोल करें ब्लूटूथ हमारे फ़ोन से, तो वो अपन सीखेंगे कल। तो उससे पहले कल सुबह तक आपको यह असाइनमेंट कंप्लीट करना है, क्लियर। इनमें कोई डाउट हो तो पूछिए मुझे। सर वो सुबह का वो ब्लूटूथ वाला बताओ ना सर, वो 8 कमांड कनेक्ट नहीं हो रहा सर। 80 कमांड्स का बेटा वीडियो देखिए, कुछ न कुछ मिस्टेक कर रहे हो, गलती फाइंड आउट करो, है ना। 80 कमांड्स आपके अकेले की दिक्कत आ रही है, और किसी को दिक्कत आ रही है 80 कमांड्स के? चलो, आपके अकेले की दिक्कत आ रही है ना, तो अभी अपन जो है आपकी एरर अभी सॉल्व कर देंगे। ये सेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मेरे को पर्सनल वीडियो कॉल कीजिएगा, या आप क्या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या फ़ोन यूज़ कर रहे हैं क्लास अटेंड करने के लिए? के लिए तो मैं मोबाइल यूज करना, मैं लैपटॉप है सर, मतलब साथ में करता रहता हूँ। हाँ तो ठीक है, वीडियो कॉल पे बात करके अपन कर लेंगे। और एनीवन, और कोई किसी को एरर हो, कोई भी समस्या हो? सर मेरे बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ। हाँ तो उसके लिए तो मैंने फिर ये आपने 7805 कनेक्ट की क्या? यस सर। 7805 कनेक्ट करने के बाद भी यस सर। अडेप्टर यूज कर रहे हो क्या 12 वोल्ट का? यस सर। नहीं, हो ही नहीं सकता, आपके सामने मैंने किया है। अगर आप कोई पावर बैंक यूज कर रहे हो, कोई बैटरी यूज कर रहे हो, तो उस केस में हो सकता है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो, कम चार्ज हो बैटरी में, तो उस केस में पावर जो है ये डिस्कनेक्ट हो सकता है। मैंने आपके सामने सब कुछ रन किया है अडेप्टर से, कुछ नहीं होता है। अडेप्टर से कीजिए, अडेप्टर से उसको अच्छी पावर मिलेगी, तो ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एनीवन एल्स? चलो ठीक है, फिर कल सुबह तक असाइनमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए सभी का, क्लियर। ओके बाय, हैव ए नाइस डे। ओके सर। थैंक यू सो मच सर।